नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। इस वक़्त अगर देखा जाए तो अयोध्या और राम मंदिर के अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह सबसे ज़्यादा इस वक़्त इस पर चर्चा भी हो रही है, सबसे ज़्यादा इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक़्त गज़ब का उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। अ, अयोध्या के लोगों में तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ पूर्वांचल के लोगों में, पूर्वांचल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ-साथ पूरे देश में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है तैयारियों को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और ऐसे में देखिए अभी तो खैर वक़्त है, हालाँकि आज 15 जनवरी है, मकर संक्रांति आज कई जगहों पर मनाई जा रही है। और ऐसे में माना ये जा रहा था कि 16 जनवरी से जो अहम अनुष्ठान होते हैं, वो भी प्रारंभ हो जाएँगे, वो भी शुरू हो जाएँगे। और उसी के चलते ही 22 जनवरी जो होगा, जो सबसे ख़ास और अहम दिन रहने वाला है, जिसमें रामलला जो है वो अयोध्या में जो भव्य राम दरबार बन रहा है, वहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा, उनको विराजमान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से बाकायदा ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है वो संपन्न होगा। तो तैयारियाँ बड़े ज़ोरों-शोरों से हैं और इसको लेकर आप जैसा कि देख भी रहे होंगे कि जो स्वच्छता अभियान है, वो भी चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव स्थानों पर उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, जब उन्होंने देव स्थान पर बाकायदा सफाई की और उसी बाबत अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे। लता मंगेशकर चौक पर उन्होंने झाड़ू लगाकर संदेश दिया और उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने भी देव स्थान पर साफ-सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। अलग-अलग जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, वो स्वच्छता का संदेश देते हुए नज़र आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए 22 जनवरी तक या 22 जनवरी से पहले-पहले जितने भी देवस्थान हैं, सभी जगहों पर स्वच्छता होनी चाहिए, साफ-सफाई होनी चाहिए और वो हर एक तरीके से चाहे आप लॉजिकल देख लीजिए, चाहे आप आस्था के दृष्टिकोण से देख लीजिए, हर एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर वहाँ पर साफ-सफाई होती है तो। तो उसी बाबत पीएम मोदी ने आह्वान किया और पीएम मोदी के आह्वान पर सभी लोग उस अभियान से जुड़ गए। जन सहभागिता जो है वो एक तरीके से बन गई और हम तो ये पिछले काफ़ी दिनों से देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात कहते हैं, तो एक तरीके से वो मुहिम का, वो अभियान का रूप अख्तियार कर लेती है और उसमें एक आंदोलन का रूप तब बन जाती है जब जन सहभागिता उसमें बढ़ जाती है। लोग उससे जुड़ जाते हैं और वही चीज़ इस बार भी देखने को मिली है। अलग-अलग मंदिरों में सफाइयाँ चल रही हैं, अलग-अलग मंदिरों में स्वच्छता को लेकर बाकायदा संदेश दिया जा रहा है, एक अभियान शुरू कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। तैयारियाँ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, समारोह को लेकर आयोजन, दीवारों को सजाया जा रहा है और हर एक अयोध्या का कोना-कोना चमकाया जा रहा है। मठ हो, मंदिर हो, धर्मशालाएँ हों, गली हो, मोहल्ले हों, सड़क हो, सब जगह एक देखा जाए तो तैयारियाँ ज़ोरों-शोरों से हैं और जैसे-जैसे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब राम मंदिर से निर्माणाधीन राम मंदिर से जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं एक-एक, तो उससे भी लोग बड़े रोमांचित होते हैं। 14 सोने के दरवाज़े जो है वो लग चुके हैं। तो जैसे-जैसे तस्वीरें वहाँ से सामने आती हैं, तो लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ, चलिए अब बिल्कुल बहुत जल्द ही जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो दिन का इंतज़ार किया जा रहा है, वो अब जल्द ही एक-एक करके दिन कट रहे हैं, क्रॉस कई कैलेंडर्स पे लगे हुए हैं और 22 जनवरी का जो इंतज़ार है, वो किया जा रहा है। तो ये तो तैयारियाँ हो गई, जो कि 22 जनवरी को लेकर हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो सियासत भी इसमें पीछे नहीं है। राम मंदिर, अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा, बीजेपी और चंपत राय और ट्रस्ट, इन सबको लेकर जो सियासत है वो भी इस वक़्त ज़ोरों-शोरों पर चल रही है। भई पहले विपक्ष ये कहता था कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, उसके बाद निमंत्रण मिला, तो विपक्ष के जो कई दिग्गज चेहरे हैं, आप चाहे सोनिया गांधी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, बाकी जो वहाँ पे लेफ्ट के कई चेहरे हैं उनकी बात कर लीजिए। सभी ने एक तरीके से बोल दिया कि भई हम तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएँगे, ये समारोह नहीं है बल्कि बीजेपी का इवेंट है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मतलब कम से कम ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि इंडिया गठबंधन में कम से कम एक चीज़ पर सहमति बन गई कि हाँ, ठीक है, हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएँगे। एक फैसला एक मत से कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ जो सबसे अहम चीज़ सामने आ रही है कि एक तरफ तो शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि शीर्ष नेता तो मतलब वहाँ पर 2 नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालाँकि प्रियंका गांधी को भी ऐड कर लिया जाए तो वो 3 नाम हो जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐड कर लें तो 4 नाम हो जाते हैं। लेकिन जो 2 अहम चेहरे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप राहुल गांधी की बात कर लें और सोनिया गांधी की बात कर लें, तो जब अगर सेंट्रलाइज़्ड फेस के तौर पर देखा जाए तो ये 2 बड़े ख़ास और अहम चेहरे हैं।
तो इनके पास जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसमें नहीं सम्मिलित होंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मना कर दिया। तो यहाँ तो शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि हम इस समारोह से दूरी बनाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है। वहीं दूसरी तरफ आज जो तस्वीरें सामने आई अयोध्या से, सरयू के तट से, वो बड़ी बड़ी अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई। मतलब आप खुद सोचिए जरा कि एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है जो ये कहता है कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे, इस कार्यक्रम से पूरी तरीके से दूरी बनाकर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो यूपी कांग्रेस है, यानी कि आप अजराय की बात कर लीजिए, दूसरे बड़े चेहरों की बात कर लीजिए, हालांकि नेतृत्व जो है वो बताया जा रहा है कि अजराय करते हुए नजर आए, तो उनके नेतृत्व में एक पूरा डेलीगेशन है, 50 से ज्यादा कांग्रेसी हैं जो कि अयोध्या पहुंचे आज। अयोध्या 50 गाड़ियों के साथ, 50 गाड़ियों का पूरा काफिला है जो कि अयोध्या पहुंचा। हालांकि इजाजत से 3 गाड़ियों को ही मिली कि 3 ही गाड़ी हैं जो अयोध्या के अंदर जाएंगी। दरअसल वहां पर मेला लगा हुआ है, इस वक्त एक अलग माहौल है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से माना जा रहा है कि यह फैसला लिया गया। लेकिन अगर आप 50 गाड़ियां लेकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, जाहिर है कि सारी गाड़ियों पे फिर कांग्रेस के झंडे लगे हुए होंगे और कांग्रेस का जो चिन्ह होगा वो लगा हुआ होगा, और जयकारे भी उसी तरीके से लगते हुए नजर आएंगे। तो अब 50 गाड़ियों का काफिला लेकर अगर अयोध्या जा रही है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले, तो आप आखिर बताना क्या चाह रहे हैं वहां पर, क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जो कांग्रेस है वो भी हाजिरी लगाती है अयोध्या में, कांग्रेस वो भी वहां पर पहुंचती है और रामलला को मानती है, हनुमान लला को मानती है। तो शायद ये एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक बनी हुई है। तो ये हालांकि 3 गाड़ियों को ही इजाजत मिली अंदर जाने की, तो वहां पर नजारा आज कुछ इस तरीके का देखने को मिला कि अजय हों और उसके साथ साथ जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हो वो हों, और भी कई बड़े चेहरे रहे। अगर हम एक एक करके उनके नाम को देखें समझें तो आज वहां पहुंचे और सभी सरयू के तट पर सरयू के जल में गंगा स्नान करते हुए नजर आए। सभी कांग्रेसियों के मुंह से आवाज निकल रही थी, सीधे सीधे तरीके से कहा जा रहा था कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सोचिए जरा, अयोध्या में सरयू के तट पर गंगा स्नान करते हुए सभी कांग्रेसी, अजराई हो या दूसरे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उसके साथ साथ वहां पर रामलला की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये सारी तस्वीर आज अयोध्या से निकलकर सामने आई और यहाँ पर कई कांग्रेसियों ने ये कहा कि अयोध्या सबकी है और राम सबके हैं, ये भी सामने आया। अच्छा, अगर हम आपको थोड़ी सी लिस्ट बताएं ना कि कौन कौन पहुंचा था उसमें, तो मकर संक्रांति पर कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश इकाई है आपकी अयोध्या में रामलला के द्वार पहुंचे, और इसमें अगर देखें तो जो कांग्रेस प्रमुख हैं यूपी में, अजय राय वो थे, और इसके अलावा अविनाश पांडे और दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह, और इसके अलावा जो कांग्रेस प्रभारी है अविनाश पांडे, और इसके अलावा और भी कई दिग्गज बड़े चेहरे रहे जो कि पहुंचे वहां पर, और जो कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो भी पहुंची। तो एक तरीके से बड़ा काफिला पहुंचा अयोध्या आज, और सरयू के तट पर जय जय श्री राम कहते हुए सरयू के तट पर जयकारे लगाते हुए, भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए स्नान करते हुए नजर आए, और ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए जो भगवान श्री राम है वो सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, पूरी अयोध्या के हैं, पूरी यूपी के हैं, पूरे देश के हैं। लेकिन अब तस्वीर इतनी तो आ गई सामने, लेकिन इसके मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हालांकि इससे पहले हमने कई बार देखा भी कि बहुत सारे चेहरे कांग्रेस के ऐसे रहे जिनको इस बात से वो बड़े आहत हुए कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का उसने निमंत्रण ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया, मतलब वहां पे जाना एक तरीके से उसको लेकर इनकार किया है। तो उससे कई ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से दूरी बना ली, अलग अलग तरीके की जो बयानबाजियां वो भी सामने आई। तो ऐसे में, और अब यूपी कांग्रेस का इस तरीके से अजय राय का अपने पूरे डेलीगेशन के साथ वहां जाना, अयोध्या जाना, ये कई सारे सवाल खड़े कर देता है कि क्या कांग्रेस के अंदर एक दो फाड़ हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर। हालांकि कांग्रेस का कहना यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, कोई इसी तरह की कोई मनाही नहीं। लेकिन ठीक है, अगर शीर्ष नेतृत्व ये मना कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम इस पूरे समारोह से दूरी बना रहे हैं, तो जो दूसरा एक उस कांग्रेस के अंदर आता है, शीर्ष नेतृत्व के मानता है, उसकी विचारधारा को मानता है, तो फिर वो अयोध्या की तरफ क्यों? क्या वो अपने शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा से सहमत नहीं? क्या वो उससे पूरी तरीके से सहमति नहीं रखता? विचारधाराएं क्या यहाँ पर अलग अलग हो गई हैं? इसीलिए ये प्रश्न उठना है कि क्या कांग्रेस के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर दो फाड़ हो चुकी है। ये एक पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए ऐसा है भी नहीं, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी है,
तो फिर कि अगर सियासी मजबूरी भी है, एक तरीके से अगर देखा जाए सियासी तौर पर मजबूरी है, तो क्या शीर्ष नेतृत्व को जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा इतना हार्ड अस्वीकार ना करके एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए हमारे यूपी में भी 80 लोकसभा सीटें बड़ी मायने रखती हैं, सियासी तौर पे भी सही। थोड़ा-सा अगर सॉफ्ट उसको रखते, तो शायद ये एक सवाल नहीं उठता। तो ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या जो अयोध्या में जिस तरीके से पहुंची है यूपी कांग्रेस का जो डेलीगेशन पहुंचा है अयोध्या, और आस्था की डुबकी सरयू के तट पर लगाते हुए नजर आ रही हैं। वहां शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो कहते हैं देखिए हम तो उपस्थित नहीं है, हम तो नहीं जाने वाले। और यहाँ पर ये सभी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं अयोध्या में। तब तीसरा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो 5 राज्यों में पिछले साल 2023 में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि गठबंधन का जब हुआ, एक तरीके से गठबंधन को लेकर जब सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी, तो वहाँ समाजवादी पार्टी ये भी कह रही थी कि मध्य प्रदेश में हमें सीटें चाहिए। और उस बाबत राहुल गांधी की तरफ से हालांकि इतना हार्श कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कमलनाथ ने सीधे-सीधे मना कर दिया, कौन अखिलेश इस तरीके की बयानबाजी सामने आई। उधर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो कांग्रेस को लेकर जो अभी तक ये था कि जो रणनीति बनेगी, उसमें विचारधाराएं बड़ी अलग नजर आई। राज्यों की जो कांग्रेस है उसकी शीर्ष नेतृत्व से सेंट्रल जो कांग्रेस है उससे विचारधारा बहुत अलग नजर आई। वहीं आप राजस्थान की भी बात कर लीजिए, तो वहां पर भी जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से फ्रीडम है वो दे दी गई थी कि ठीक है आपको जो सही लगता है आप कीजिए। तो क्या वही चीज अब यहाँ पर भी है कि जो यूपी कांग्रेस है वो अपनी एक लाइन तय करेगी, और जो कांग्रेस सेंट्रल कांग्रेस है वो अपनी एक लाइन तय करेगा। तो क्या दो तरीके की सियासत होगी कांग्रेस के अंदर, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो अब अगर ये सारे सवाल हैं तो कि अगर यूपी कांग्रेस अपनी तर्ज पर काम करती है और उसके साथ साथ जो सेंट्रल कांग्रेस है वो अपनी तर्ज पर काम करती है, तो फिर ये सवाल होता है कि क्या कांग्रेस के अंदर यूपी जो राज्य की कांग्रेस है वो अलग तरीके से सियासत करेगी, और जो सेंट्रल कांग्रेस है वो अलग तरीके की सियासत करेगा। हालांकि नतीजा उसका क्या हुआ, वो 3 राज्य हाथ से निकल गए, वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में लोग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस तरीके की सियासत है, अलग अलग पार्टी लाइन तय करती है कि यूपी कांग्रेस कुछ और तय करे और सेंट्रल कांग्रेस कुछ और तय करे, तो अब उस बाबत कांग्रेस की इमेज को लेकर भी सवाल हो जाएगा कि क्या शीर्ष नेतृत्व के फैसलों से यूपी कांग्रेस सहमत नहीं, राज्यों की जो कांग्रेस है वो सहमत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं जो कि हरियाणा से हैं। तो ये अब बड़ी कश्मकश हो चुकी है कांग्रेस के लिए। और ये जो दाव आया, या फिर ये कह लीजिए अगर इसे डैमेज कंट्रोल करना कह रही है कांग्रेस, यूपी कांग्रेस कि डैमेज कंट्रोल अगर वो कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी कांग्रेस ये मानती है कि सेंट्रल कांग्रेस की तरफ से डैमेज हुआ है। यानी कि जो फैसला यहाँ पर सेंट्रल कांग्रेस ने लिया, या फिर कह लीजिए कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का, उसने मंत्रियों को अस्वीकार करने का, तो इसका मतलब ये है कि डैमेज हुआ। और ये बात अजय राय यानी कि यूपी कांग्रेस ये मानती है और उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वहां पर पहुंच रही है। तो इस वक्त ऐसी स्थिति है बीजेपी की कि जी चित भी हमारी है, पट भी हमारी है, और कांग्रेस को बीजेपी उस पिच पर ले आई है जहां पर एक ऐसी समस्या है कि खाया भी नहीं जा रहा है और निकला भी नहीं जा रहा है, करे तो क्या करें। फिलहाल ये पूरी स्थिति बनी हुई है, देखते हैं कि आगे क्या क्या अपडेट आती है। हालांकि इसके बाद अब बीजेपी को पूरा मौका मिल चुका है इस पूरे मौके को भुनाने के लिए, और अब इस पर कांग्रेस की तरफ से और क्या प्रतिक्रियाएं होंगी आएंगी उसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।